नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ हैं दीपक कुमार गुप्ता जी, देश के जाने माने साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं, बिहार के रहने वाले हैं। समय समय पर इनसे हम सीखते रहते हैं कि साइबर क्राइम से बचे कैसे। तो देखिए दीपक जी, स्वागत है आपका। और हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों का सवाल है और परेशानी का सबब भी रहता है, सभी डरे रहते हैं। अभी अभी आप आए हैं तो आपने एक ऐसे व्यक्ति का 50,000 रुपया वापस कराया है जो उनके बैंक अकाउंट से निकाल लिया गया था और कुछ ही घंटों में आपने वापस करा दिया। सवाल ये पैदा होता है कि रोज़ शिकायतें आती है, अखबारों में खबर छपती है, हमारे पास कंप्लेंट्स आते हैं कि हमारे अकाउंट से इतने पैसे फ्रॉड कर लिए गए, जबकि मैंने न पिन बताया था, न मैंने कोई कोड दिया था या जैसे भी। और जब हम शिकायत करने जा रहे हैं तो पुलिस शिकायत नहीं ले रही है। कुछ छोटी राशि होती है तो पुलिस बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं होती है कि 20,000 25,000 में, क्योंकि जो क्राइम करने वाला है वो कहीं और बैठा हुआ है। आप कैसे इसका चुटकियों में हल करते हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आप तो कहते हैं कि पुलिस में पहले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले कुछ और कर लीजिए। क्या? देखिए, बैंकिंग फ्रॉड के केसेस में 95% लोग जो हैं वो जाने अनजाने में खुद से गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं? जैसे गलतियां क्या करते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको किसी मामले में लोभ लालच दे रहा है या कुछ बोल रहा है कि आपका अकाउंट हम बंद कर देंगे या बंद हो जाएगा, केवाईसी की ज़रूरत है। ऐसे कंडीशंस में आप क्या करते हैं कि उसको ओटीपी दे देते हैं, कोई वो लिंक भेजता है उस पर आप क्लिक कर देते हैं, या फिर जाने अनजाने में किसी अकाउंट में स्वयं आप ट्रांसफ़र भी कर देते हैं पैसे। जैसे कई बार इस पर OLX वगैरह पे भी शिकायत देखने को मिलता है, आर्मी वगैरह के नाम पर, मतलब कि वो बाइक वगैरह था, कार वगैरह था और उसके नाम पर पैसा वगैरह दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है 95% मामले में जो है हम जाने अनजाने में गलती करते हैं। और इसका कारण क्या चीज़ है कि हम लोग आज बहुत फास्ट तेज़ी से रहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ों को सामने वाला बोल रहा है और हम सामने वाला जो मैसेज आ रहा है मेरे पास, हम उस चीज़ों को देख नहीं रहे हैं। ठीक है, जैसे लिंक को देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो स्पष्ट लिखा हुआ रहता है योर अकाउंट विल बी डेबिटेड सच अमाउंट, लेकिन हम लोग देखते नहीं और उसको क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर आप बैंकिंग से वर्क कर रहे हैं, अगर आप किसी भी पेमेंट का लेन देन कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो भी चीज़ें उसके ऊपर आप एक बार ज़रूर सोचिए, 1 मिनट समय दीजिए, उसके बाद आगे के प्रोसेस को करिए। अगर मानकर चलिए कि अगर आपके पास नहीं समझ में आ रहा तो किसी से आप सहायता लीजिए, लेकिन तुरंत किसी भी जाने में बहुत सारे फ्रॉड जो होते हैं, लोग क्या होते हैं कि भावनात्मक विश्वास कर लेते हैं, किसी से सजेशन भी नहीं लेते हैं और अकाउंट में पैसा भी ट्रांजैक्शन कर देते हैं। बहुत बार देखने को मिलता है कि आप ATM मशीन में जाते हैं और ATM मशीन में जाते हैं और आप इतनी जल्दीबाजी में होते हैं कि आप जहाँ पर आप कार्ड लगाते हैं वहाँ पर आप ये नहीं देखते हैं कि वहाँ पर एक स्कीमर भी हो सकता है। ATM कार्ड को क्लोन करने के लिए लगाया जाता है। अगर आप उसको थोड़ा सा खींच कर देखिएगा, अगर स्कीमर लगा हुआ होगा तो बाहर की ओर आ जाएगा। तो कभी भी ATM मशीन्स वगैरह में जाइए तो इस तरह की चीज़ों को आप देखिए और उसको जो है, नहीं, ये तो ठीक है, ये तो आपने बचने का उपाय बताया। जो फंस गया उसका पैसा कैसे वापस आएगा जो आप वापस करा देते हैं, ये बताइए। उसका देखिए, हाँ, उसका देखिए तरीका। पुलिस तो थाने में चक्कर लगाने भी नहीं देती, कहती है कि मैं हम क्या करें। देखिए, सबसे पहले जब भी आपके पास घटनाएं घट चुका है, हाँ, ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले जैसे आपके साथ रात की घटनाएं घटा या उस दिन घटा जिस दिन आपका बैंक बंद है जी, ठीक है, या कभी भी किसी भी समय जब घटनाएं घट जा रही है आपके साथ, तो सिंपल सा है कि आप अपने पासबुक से कस्टमर केयर का नंबर लें। पासबुक से कस्टमर केयर का नंबर गूगल से कभी भी सर्च नहीं करिए। मतलब गूगल से कस्टमर केयर का नंबर सर्च नहीं करना है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। इससे ज्यादा फर्जीवाड़ा गूगल पे हमेशा जो है आज के डेट में जो है फर्जी जो है नंबर बहुत सारा है। हाँ। अगर आप उसको कॉल करिएगा, उसको फॉलो करिएगा तो पहले से आप शिकार हो चुके हैं और आने वाले दिन में भी शिकार हो। तो हमें कस्टमर केयर का नंबर अपने पासबुक से लीजिए। पासबुक से लेना। पासबुक पास में ना हो तो क्या करें? पासबुक अगर पास में नहीं है तो उसका वेबसाइट्स वगैरह से ले लीजिए। ठीक है, वेबसाइट से ले लीजिए उसका, लेकिन कभी भी ऐसे गूगल में सर्च करके नहीं लीजिए। ठीक है। उस पर क्या करिए कि आप एक कंप्लेन करिए, कॉल करिए कस्टमर केयर को, कंप्लेन करिए, सारी आप इन्फॉर्मेशन दीजिए उसको, और इन्फॉर्मेशन में आप कभी भी किसी को भी CVV और OTP नंबर कभी भी ना दीजिए। मतलब कस्टमर केयर ये CVV और OTP पूछता ही नहीं है। हाँ। अगर कोई पूछ रहा है इस तरह की बात तो डाउटफुल है, तो डाउटफुल बात है। ठीक है, उसके बाद सारी आप इन्फॉर्मेशन उसको दीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि आपको जो है एक आपको टिकट नंबर जनरेट किया जाएगा। ठीक है, तो एक टिकट नंबर जो जनरेट करेगा उसे आप नोट आउट कर लीजिए। दूसरी चीज़ है, जब ये प्रोसेस हो जाए आपके पास तो 1930 पे कॉल करिए।
जो भारत सरकार का भारत सरकार के द्वारा 1930 पे कॉल करिए। टोल फ्री नंबर जो टोल फ्री नंबर है वो आप उस पर कॉल करिए। 24x7 है। हाँ 24x7 है जी। आप उस पर कॉल करिए, सारी सूचनाएं आप दीजिए और वहाँ पर भी क्या करिए, कंप्लेन दर्ज करिए। थर्ड फेज जो है आप साइबर क्राइम की पोर्टल जो भारत सरकार के द्वारा जो निर्गत किया गया है उस पर कंप्लेन करिए, ऑनलाइन कंप्लेन करिए। सारे डिटेल्स वहाँ पर दीजिए और उसको क्या करिए, ऑनलाइन कंप्लेन करिए। ठीक है। अब इसके बाद ये आप प्रोसेस जो आप कर सकते हैं, आप आधे 1 घंटे के अंदर में भी कर ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब बैंक खुल रहा है तो जो आपको टिकट नंबर मिला है उस टिकट नंबर के साथ क्या करिए, आप बैंक को कंप्लेन करिए। बैंक क्या करती है कि उस पर एक अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद क्या करती है कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति अकाउंट में पैसा लिया है या किसी वॉलेट में लिया है, अगर उसने यूजेस नहीं किया है तो आपके अकाउंट में वापस मतलब उसने पेटीएम और फलना ये सब में पेटीएम होता है, मोबीक्विक होता है, बहुत सारे वॉलेट जो आज के डेट में एयरटेल मनी होता है उस पर ले लेता है, पैसा ले लेता है। तो अगर वो यूजेस नहीं किए हुए होता है तो पैसा जो है आपके पास क्या होता जो आप वापस करने की बात कर रहे थे कि तुरंत फटाफट हो जाता हाँ है। वो तुरंत आपके पास अकाउंट में जो है वापस आ जाएगा। कभी कभी क्या हो कि अकाउंट में आपका पैसा वापस आ जाएगा लेकिन बैंक जो है उसको इन्वेस्टिगेशन के ख्याल से 10 दिन 15 दिन ऑन होल्ड कर सकती है। अच्छा। बट वो आपके अकाउंट में आ जाएगा पैसा। नहीं तो आप कह रहे थे कि थाना जो दौराता है कि हम एफआईआर कहाँ करें, तो थाना गए बगैर भी ये काम हम कर सकते हैं। हाँ थाना गए बगैर भी काम कर सकते हैं। बैंक क्या करती है आज के डेट में कि खुद से इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय वो टरका देती है कि आप थाना जाइए। ठीक है। लॉ है, क्राइम हुआ है, एफआईआर भी होता है, लेकिन आपने साइबर क्राइम पे पोर्टल पे जब कंप्लेन कर दिया है वो एक सफिशिएंट कंप्लेन माना जाता है। आज के तारीख में आपको पुलिस स्टेशन को कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दीपक जी स्टेप बाय स्टेप समझा दीजिए। फटाफट जो आप आधे घंटे में पैसा वापस ले लेते हैं या रुकवा देते हैं, होल्ड करा लेते हैं, वो कैसे कराते हैं? जैसे मैंने कहा कि मेरा 20,000 रुपया मेरे अकाउंट से निकाल लिया किसी ने। ठीक है। मैंने दीपक गुप्ता जी को संपर्क किया, दीपक गुप्ता जी मेरे जानने वाले हैं, कैसे आप क्या कीजिएगा, फटाफट क्या सलाह दीजिएगा कि तुरंत फटाफट ये पैसा वापस? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मानकर चलिए कि पैसा जो ही मतलब उसका स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, बैंक स्टेटमेंट में देखते हैं कि पैसा क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन है तो किसी अकाउंट में गया होगा। दूसरी चीज़ें देखते हैं कि जब स्टेटमेंट को आप देखिएगा उसमें तो कई स्टेटमेंट में आपको जब वॉलेट में पैसा लेता है तो वॉलेट का नाम भी होता है, जैसे मोबीक्विक हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब उसका नाम होता है। हम लोग क्या करते हैं कि मोबीक्विक, पेटीएम जो भी वॉलेट है उसके लीगल ईमेल से क्या करते हैं, मेल करते हैं। यह एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन है जिसको आप क्या करिए, मोबीक्विक को कर देते हैं। हम मोबीक्विक को कर देते हैं। इस पैसे को होल्ड कर दीजिए और सेम अकाउंट में जिस अकाउंट से फ्रॉड हुआ उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दीजिए। तो क्या करता है कि अगर उसके वॉलेट में पैसा है, अगर उसने यूज नहीं किया है तो अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देता है। बाकी अगर वो वॉलेट में लेकर किसी अकाउंट में पैसा रिचार्ज किया है या किसी मोबाइल को रिचार्ज कर लिया है, अभी की एक घटना बता रहे हैं कि एक जज थे मधुबनी के, उनका क्या किया कि अकाउंट को हैक कर लिया, मोबीक्विक पे पैसा को क्या किया कि मतलब कि ले लिया। लेने के बाद क्या किया कि लगभग 80 मोबाइल को रिचार्ज किया उसने। अच्छा। ठीक है। वो क्या किया, किसी और को ट्रांसफर कर दिया वॉलेट के थ्रू पैसा। जब इन्वेस्टिगेशन आई तो 80 मोबाइल को रिचार्ज किया गया। पता चला कि कहाँ से हुआ है, तो पता चला कि दुमका के एक जगह से हुआ है, रिचार्ज हुआ है। जब उसको पता चला कि अब हम पकड़े जाएंगे तो फिर उसने पैसे को वापस दिया। तो बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं कि जब लगता है कि हम पकड़े जाएंगे तो उस केसेस में भी अपराधी जो है पैसे को रिटर्न कर देता है। रिटर्न कर देता है। मतलब कहने का मतलब ये है आशय कि थाना ही प्रथम और अंतिम उपाय नहीं है, पहला उपाय कुछ और भी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, गूगल से आपको कस्टमर केयर का नंबर नहीं लेना है, पासबुक से कस्टमर केयर का नंबर लेना है और इसके बाद जो प्रोसेस बताया गया है उस पर आप काम कीजिए। ज़रूरत कभी होगी, बिहार के ही हैं दीपक गुप्ता जी, आपके काम भी आएंगे। अभी तो इन्होंने मेरे साथ एक ऐसा काम किया कि मैं खुद चकरा गया। मैं बैठा था, इनके पास मेरा मेल एड्रेस है और इन्होंने मेरे मेल एड्रेस से मेरे ही किसी सहयोगी को एक मेल कर दिया, जबकि मेल मैंने भेजा ही नहीं था। ये कौन सा साइबर क्राइम है, कैसे होता है, इस पर चर्चा करेंगे हम आगे किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।